गुजरात भुज नखत्राणा से पुलिस हरियाणा में आती है। हरियाणा नूह के कार्यकर्ता अंकुर सिंह, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के प्रदेश संयोजक, उनको पुलिस उठा के ले जाती है। डॉक्टर साहब मैसेज करते हैं, वहीं से हम लोग काम पे लग जाते हैं। हम लोगों ने पुलिस को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि पुलिस वालों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। लैंडलाइन पर हमारे लोग सिस्टम से बात करते हैं। कार्यकर्ता, हमारे अनपढ़ कार्यकर्ता, गुजरात का कोई भी वामसद का भारत मुक्ति मोर्चा का होगा ना, वो इतनी सिस्टमेटिक बात करता है कि कलेक्टर सोचता है कि ये बंदा सब पोस्ट ग्रेजुएट ही होगा। देख के बोलता है कि सर बंदा पोस्ट ग्रेजुएट होगा। वो उनके लिखवाता है तो बोलते मैं तो खेत में हूँ। कितना पढ़े लिखे हो? तो सर तो ही पढ़ा लिखा हो, तो ही कक्षा तक मेरी पढ़ाई। तो इतना शोट बुक में आता है, दूर से दिखता है, सारा बड़ा कोई टीचर होगा, प्राध्यापक होगा, कोई अधिकारी जैसा लग रहा है। सर हमारे बाबा साहब की देन ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया और हम सब ने हमें जीना सिखाया। कैसे जीना है साथियों? समस्या हमारे बीच नहीं है, हमारी दूसरी जातियों में भी समस्या है। साथियों हमारे धर्म के अंदर ही समस्या बड़ी नहीं पड़ी है, सारे धर्म के अंदर समस्या बड़ी पड़ी हुई है। इसलिए ये 5 सिद्धांत की जानकारी हमारे पास हो जाती है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जब दोस्त और दुश्मन की जानकारी हमारे पास हो जाती है तो हम लोगों को किसका फेवर करना है, किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, अपने आप पता चल जाएगा। हमें जिम्मेदारी से वकालत करना है या व्यावसायिक तौर पर गुजारा करना है। व्यावसायिक तौर पर गुजारा करना है या जिम्मेदारी से वकालत करना है। साथियों समाज के अंदर इतने अत्याचार हुए हैं और अत्याचार के इलाज के लिए इतने सारे संगठन भी निर्माण हुए हैं। अलग थलग जाकर हम सब लोग लड़ाई करते हैं। अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा था, उससे पहले हमारे दुश्मन ने हमें 6000 से अधिक टुकड़ों में बांट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 6000 से अधिक टुकड़ों को SC ST OBC और माइनॉरिटी करके 4 टुकड़े में जोड़ने का काम कर दिया। तो बाबा साहब को एक पत्रकार ने सवाल किया कि बाबा साहब आपने संविधान लिख दिया, आपके समाज को हक अधिकार दे दिया, आपने सब कुछ किया, पर आपके मन में क्या ऐसी बात है कि जो आप अपने जीवन पर्यंत कर नहीं पाए? तो बाबा साहब ने उनको एक ही सवाल का जवाब दिया, उत्तर दिया कि मैं मेरे जीवन पर्यंत जो भी करना चाहता था तो सब कुछ किया है, पर एक काम मेरे से अधूरा हो गया है, अधूरा रह गया है कि पूरे देश भर के अंदर मैं सामाजिक स्तर का संगठन निर्माण नहीं कर पाया। बाबा साहब ने जवाब दिया कि सब काम मैंने कर दिया, पर एक ही काम मैं नहीं कर पाया कि देश भर के अंदर सामाजिक स्तर का संगठन निर्माण नहीं कर पाया। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए रास्ते कर दिए। SC ST OBC कैटेगरी बनाकर, माइनॉरिटी कैटेगरी बनाकर, जो हमें मुश्किल वाला काम था, उन्होंने इतने बड़ी आसानी से हमें रास्ता कर दिया कि हमें 4 ही कैटेगरी लोगों को जोड़ना था, SC ST OBC और माइनॉरिटी को ही जोड़ना था। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 19 लिखा संविधान में। इस 4 कैटेगरी को जोड़ने के लिए संविधान के अंदर आर्टिकल 19 लिखा कि मेरे समाज के अंदर शिक्षित लोग जब पैदा होंगे, जागरूक लोग पैदा होंगे, समाज का हित और कल्याण करने वाले लोग जब पैदा होंगे, तब ये आर्टिकल 19 का इस्तेमाल करके
ये हजारों सालों से जो टुकड़े पड़े हैं ना, टुकड़ों में बटे हुए हैं ना, उनको सामाजिक स्तर का संगठन निर्माण करके एक मंच पर ले आएगा, एक कम्युनिटी निर्माण कर देगा। 1950 26 जनवरी से प्रजातंत्र गणतंत्र निर्माण हुआ, संविधान लागू हुआ। बाबा साहब के नाम पर आज भारत में कितने संगठन है पता है? 1 लाख से अधिक सिर्फ डॉक्टर BR आम्बेडकर के नाम से संगठन है। रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड तो उनसे भी ज्यादा। केवल एक ही नाम की बात कर रहा हूँ। फूले जी के नाम से अलग है, साहू जी के नाम से अलग है, घासीदास के नाम से अलग है, इतने सारे महापुरुषों के नाम से अलग अलग है। हमारा दुश्मन अच्छा था कि हमारे लोग अच्छे थे? हमारे दुश्मन ने तो 6743 जाति में हम लोगों को बांट दिया और इतनी परेशानी हो रही थी। हमारे लोगों ने आर्टिकल 19 का संगठन बनाने का, संगठन का विस्तार करने का, संगठन का प्रचार प्रसार करने का, संगठन में अपने समाज के लोगों को जानकारी देना, जोड़ना, उसका विधिवत विस्तार करना। आर्टिकल 19 में बाबा साहब ने लिखा, हमारे लोगों ने सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल करके लाखों की संख्या में संगठन बना दिए। बासी का संगठन, जवाहर का संगठन, पासवान का संगठन, गुज्जर का संगठन, अरे कितने कितने संगठन। बाबा साहब आम्बेडकर छोड़ने की बात कर रहे थे। बाबा साहब आम्बेडकर कह रहे थे मेरी जिंदगी में एक ही काम अधूरा रह गया कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक संगठन बना नहीं सका। हमारे समाज को आर्टिकल 19 दिया, हमारे समाज के लोगों ने आर्टिकल 19 का गलत इस्तेमाल कर दिया और लाखों टुकड़ों में बट गए। वहीं 3 लोगों को एक सोच आती है, दीना बाणा, टिक्की खापड़े, माननीय काशीराम जी, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 के अंतिम दिनों में कहा था कि राष्ट्रीय स्तर का मैं सामाजिक संगठन बना नहीं पाया। यही सोच इन लोगों के तीनों के दिमाग में आई और इन लोगों ने वामसेप नाम के संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एकता निर्माण करने के लिए नींव रखी। 45 साल से आज संगठन काम से देश भर में चल रहा है। आप मुझे सुन रहे हो, मैं किस बिरादरी किस जाति से हूं आपको नहीं पता। आप जो लोग सुन रहे हैं इनमें से कितने कितने कौन सी जाति बिरादरी से, कौन से जिले से मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है मेरे भाई डीएनए के भाई, ये सब लोग, आप लोग मेरे डीएनए के भाई हैं, मैं आपका डीएनए के भाई हूं, इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं। आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप मेरे भाई। ये ताकत वामसेप ने निर्माण की। मैंने जिंदगी में हरियाणा गुड़गांव देखा है, आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था दशहरा मैदान को, फरीदाबाद, फिरोजाबाद के फरीदाबाद 2-3 जगह देखा है हरियाणा में। थोड़े कुछ महीनों पहले राखी गढ़ी आने का प्लान बनाया था, पर हम लोग दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, नहीं आ पाए थे। 24 नवंबर को फिर है साहब, 24 नवंबर को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 बंदे को मैं भेज रहा हूँ, वो निकल गए हैं, वो आ रहे गाड़ी लेके पीछे अंकुर सिंह को लेके। तो समाज के अंदर जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो समानता के विरोध में, जो न्याय के पक्षधर नहीं है, जिनको अपनी कुर्सी बराबरी में रखना उचित नहीं लगता है, वही हमारे समाज को, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को तोड़ने का काम करता है। जब ये 5 सिद्धांतों की जानकारी आपके पास हो जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 5 नेशनलाइज पार्टियां हैं,
भाजपा कांग्रेस कम्युनिटी कम्युनिटीवादी मार्क्सवादी ममता राष्ट्रवादी की पांचों की पांच ही पार्टियां हैं, तो उनकी है एक ही जाति बिरादरी की है। जैसे बिहार के अंदर 3% लोगों की गिनती हो गई है, लोगों की वो चिंतित नहीं है। क्यों चिंतित नहीं है? क्योंकि भारत के अंदर पिछड़ों की जो पार्टियां हैं वो अंदरों अंदर लड़ रही है। जो शेड्यूल कास्ट की पार्टियां हैं वो अंदर ही अंदर लड़ रही है। माइनॉरिटी की पार्टियां हैं वो अपने आप ही लड़ रही है। तो हमारे 85% लोगों की जो नेशनलाइज पार्टियां होनी चाहिए थी, अपनी एकता होनी चाहिए थी, वो अलग अलग विचार की वजह से हम लोग एक मंच शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की पांच नेशनलाइज पार्टी है, इसलिए वो हमारे वोट का वैल्यू 0 हो रहा है, फिर भी वो खुश है। क्योंकि उनको पता है सत्ता में तो वो ही आने वाले हैं, हमारे पर राज वो ही करने वाले हैं। डॉक्टर साहब ने बताया जो इकट्ठे नहीं होते हैं उसका शोषण दमन होता है, ताकतवर होता है वही शोषित वर्ग होता है और वही गुलाम पैदा करता है। आप एक बार आपके घर के बाहर कुत्ते को रोज रोटी डालो और 5वें दिन उसको डंडा लेके पीटो, 5वें दिन उसको डंडे से पीटो, 6वें दिन वो आपके घर के दरवाजे की तरफ आएगा नहीं। कुत्ते को बता रहा हूं, हमारी हर रोज देश भर में पिटाई हो रही है। किस नाम से पिटाई हो रही है? मटके से पानी पीने की, मंदिर जाने की, रोज पिटाई होती है, हर रोज पिटाई होती है। फिर भी हम हर रोज जाते हैं। एक बार कुत्ते को पीटो, दोबारा वो कुत्ता आपकी दहलीज को लानता नहीं है। वो जानवर है, फिर भी हम तो इंसान है। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेनेड इंसान को माना गया है। बुद्धि